क्या देश के लेवल पर जो आप कहते हैं 150 सीटें आएंगी, 200 सीटें आएंगी बीजेपी की, तो कांग्रेस की कितनी सीटें आ जाएंगी, कहाँ रोक लेंगे? क्योंकि इस बार लगभग 330-340 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, और अगर कांग्रेस इतनों पे लड़ रही है तो उसको शायद सरकार बनाने के लिए 90-95% का स्ट्राइक रेट लाना पड़ेगा। आपको लगता है कांग्रेस के लिए पॉसिबल है? इसीलिए हम लोग इंडिया अलायंस बनाए। सरकार बनाने के लिए अलायंस का ज़रूरत हम मान लिए, इसीलिए हमारे अलायंस पार्टनर्स को बराबर हिस्सा दिए। अलायंस में हम सरकार बनाएंगे। हम अकेले सरकार बनाते बोल के कभी नहीं कहा, ना राहुल जी नहीं कहा, ना खड़गे जी नहीं कहा। हम लोग इंडिया अलायंस इस बार सरकार बनाने वाले। यूपीए 1, यूपीए 2 ऑल्सो अलायंस पार्टनर्स थे, तो इसीलिए अलायंस पार्टनर्स को। बंगाल में आप अलायंस पार्टनर्स के साथ लड़ रहे हैं। आज ममता जी का स्टेटमेंट है, कोई भी आकर बोले कि हम इंडिया अलायंस से है, मत मानना, खाली तृणमूल कांग्रेस को वोट देना। वहां पर लेफ्ट पार्टीज, एनी राजा वायनाड में कह रही हैं कि राहुल गांधी लेफ्ट पार्टी से क्यों लड़ रहे हैं, उनकी बीजेपी से अगर कॉन्टेस्ट है तो वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्यों नहीं लड़ रहे। वायनाड की 41% मुस्लिम पॉपुलेशन वाली सीट पर आकर क्यों लड़ रहे हैं? ये अलायंस कहते हैं आप? बराबर अलायंस है, स्ट्रैटेजी है। दिस इज़ नॉट अलायंस, दिस इज़ एन स्ट्रैटेजी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। प्री इलेक्शंस अलायंस, पोस्ट इलेक्शंस अलायंस। प्री इलेक्शंस में कुछ स्ट्रैटेजी है, पोस्ट इलेक्शन कुछ स्ट्रैटेजी है। तो प्री इलेक्शन में एक दूसरे को गाली दो और पोस्ट इलेक्शन में साथ में बैठकर राज करो। अगर ऐसे बात कहा तो नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी कितने बार लड़ लिए, आज क्या कर रहे हैं वो लोग? इससे पहले येडियुरप्पा, नरेंद्र मोदी जी का क्या पंचायत था, क्या बन गए? गाली जनार्दन रेड्डी भारतीय जनता पार्टी और नेता लोगों को क्या क्या कहा, आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो गए। अजित पवार ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत कुछ कहा, आज भारतीय जनता पार्टी अलायंस में वो पार्टनर है। नवीन जिंदल, अशोक चौहान, कितने लोगों का नाम लेकर तो वो तो सब आपकी पार्टी छोड़कर भाग गए। तब हमारे पार्टी में था, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इतना कहा, और नरेंद्र मोदी जी इन लोगों को करप्ट बोल के बहुत बार कह चुका है। फिर ये पूरा करप्ट लोग बीजेपी में ज्वाइन होते, वॉशिंग मशीन में वॉश कर दिए, सफेद हो गया। पर आप मान रहे हैं कि ये करप्ट थे? एकदम आप मान रहे हैं कि ये करप्ट थे? जब आपके साथ आप इल्जाम लगाए, मतलब आपके मतलब नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी ने इल्जाम लगाए, आप तो मानना है ना आपका बात को। हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आप इल्ज़ाम लगाया था ये सबके सारे करप्ट बोल के आप लोग कहा था, मगर वो करप्ट लोगों को आपके पार्टी में लेके अगल बगल में बिठा लेके भारतीय जनता पार्टी ये कह रहे हैं हम करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे, करप्शन जो कर रहा है जेल को भिजवा देंगे। कैसा विश्वास कर सकते हैं आपके बातों को? आप बात कुछ कह रहे हैं, काम कुछ कर रहा है।